हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ये 2 शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये हम थर्ड शिफ्ट में आ चुके हैं। एनालिसिस चल रहा है। मैं और चंदन सन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए नोएडा के सेंटर पहुंच चुके हैं। तो अब थर्ड शिफ्ट का के स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो अभी आपको बताएंगे कि कैसा एग्जाम आया, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। तो सारी चीज़ें हम आपको अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से आए हैं? हिसार। हिसार से। तो देख रहे हैं कितनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। डेडिकेशन देखिए बच्चों का और मोटिवेशन की कितनी दूर तक एग्जाम के लिए बच्चों को खींच करके ला रहा है। तो चलिए जानते हैं आज का एग्जाम कैसा रहा। तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा अपने ही सब्जेक्ट से। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। हाँ जी, आया था। डॉग्स एनिमल्स पे बेस्ड था। अच्छा, एनिमल्स पे था। कितने क्वेश्चंस रहे होंगे उसके? उसके 9 क्वेश्चंस थे। 9 क्वेश्चंस। अच्छा, इसके अलावा एरर बेस्ड क्वेश्चन का लेवल बताएंगे थोड़ा? इजी। बिल्कुल बिल्कुल इजी इंग्लिश, बिल्कुल इजी आई हुई थी। जितनी इंग्लिश इजी हो सकती थी उससे भी इजी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इस बार तो समझ लीजिए कि इनको काफ़ी अच्छा चांस मिल गया थर्ड शिफ्ट वालों को कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार तो। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ याद है ऐसा जो इंग्लिश में आउट ऑफ द बॉक्स आ गया हो, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं था, सारा जो एक्सपेक्टेड था वैसा एग्जाम आया था। इनफैक्ट 14 मिनट में पूरा हो गया था पेपर इंग्लिश का। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब 14 मिनट में पूरा पेपर करने लायक था, मतलब पूरा पेपर डुएबल था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एक भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। सारी चीज़ें वही हैं जो आपके बुक्स में है, जो प्रैक्टिस में है, जो आपको क्लास में कराई जा रही है। उसके बाहर यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई चीज़ नहीं है क्लर्क के एग्जाम में आपके। अच्छा, इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स पे चलते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, मॉडरेट लेवल था। इजी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। डुएबल थे बट बहुत कैलकुलेटिव थे, टाइम ले रहे थे क्वेश्चंस। अच्छा, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे क्या? सिंप्लीफिकेशन के आई थिंक 10 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे। अच्छा, 10 क्वेश्चंस के अराउंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे और लेवल बता रहे हैं कि बहुत इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था, सीरीज थोड़ी इजी थी, बाकी सब मॉडरेट था। मतलब ये है कि जिसकी कैलकुलेशन बहुत तेज है, जिसको टिप्स पे याद हैं, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम बचा सकता है वहाँ पे, थोड़ा टाइम सेव कर सकता है। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर चीज़ें चलती है सारी तो यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि अगर आपके प्रैक्टिस और आपकी ये कैलकुलेशन बहुत अगर स्लो है तो आप काफ़ी वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। अच्छा, रीजनिंग पे चलें थोड़ा सा। रीजनिंग में कुछ ऐसा जो आउट ऑफ द बॉक्स रहा हो कुछ? नहीं, सिंपल जो एक्सपेक्टेड था। इनक्वालिटी, इनइक्वालिटी, सिलोग्स हो गए और पेयर लेटर बताने थे। वही पजल्स जो पहले कर रहे हैं, 8 फ्लोर पर्सन, 7 पर्सन इन ए सर्कुलर टेबल, वही सब नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड था। रीजनिंग भी बहुत इजी थी। अच्छा अच्छा, उसमें बहुत आसानी क्वेश्चन आए। अच्छा, इसमें जैसे आपके पास वो आ जाता है सीटिंग पजल से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन, तो इससे रिलेटेड कुछ याद है आपको जो आपके हिसाब से मुश्किल रहा हो? नहीं, रीजनिंग भी इजी थी, 18 मिनट्स में हो गई थी कंप्लीट। 18 मिनट्स में कर ली? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है कि इंग्लिश के क्वेश्चन को इन्होंने 14 मिनट्स के अंदर निपटा दिया, रीजनिंग को 18 मिनट्स के अंदर कर दिया, बाकी टाइम डिवोट कर रहे हैं अपने इसको। यानी कहने का मतलब ये है कि लेवल जो है ऐसा आ रहा है कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना, अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो गया बच्चे ने पढ़ लिया, तो मैं समझता हूँ कि उसका तो कहीं नहीं बचेगा। मतलब ये है कि 100% उसका इसमें होना ही होना है क्लर्क में। अच्छा, इसके बाद मैं एक लास्ट चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। ओवरऑल अगर आप एक्सपीरियंस आज के पेपर को करते हैं तो क्या कहेंगे आप तीनों मिला करके? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, क्या? इजी इजी रहेगा। इजी रहेगा। इसमें आई थिंक बच्चे ने मेहनत करी है, 6 महीने अगर ढंग से पढ़ा है तो आराम से 85 कर सकता है कोई भी बच्चा हो। अच्छा, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं? 88। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और एक्यूरेसी क्या रही है आपकी? ऑलमोस्ट 100%। अरे कोई एक वाह, आधा गलती से हो गया हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते। हाँ, चलिए वो तो ह्यूमन एरर है, कुछ भी हो जाता है, एक आध तो मिस्टेक चलो बनती है। बाकी 88 क्वेश्चंस किए हैं और एक्यूरेसी भी बच्चा बता रहा है कि 100% के ही अराउंड है। यानी कि अगर मिनिमम मान लें तो 95% भी एक्यूरेसी कहें तो 88 में से 86 तक तो आराम से बनना ही बनना है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनका तो होना ही होना है। हमारी तो ब्लेसिंग्स है कि आपका हो ही जाए। बाकी एक चीज़ लास्ट और बता दीजिए कि जैसे कल एग्ज़ाम होने वाला है, फिर अगले फ्राइडे को एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे में उन बच्चों के लिए आपकी लास्ट सलाह क्या रहने वाली है? मेरी सलाह यह रहेगी, अब तक आपने जितनी पढ़ाई कर ली, अब रिलैक्स हो जाओ, बैठो, मूवीज देखो, गाने वाने सुनो, रिलैक्स माइंड से पेपर दो। जितना रिलैक्स होके दोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा। मैं तो कल पूरी मूवी देख के आया हूँ, एवेंजर्स एंड गेम की। अब आपको जोन सी पसंद हो वो देखो। मतलब इन्होंने आपको सलाह दिया एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखने की। मैं तो कहूँगा दृश्यम देख लेना, अभी आई है। और एक और है ब्लैक एडम भी आई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनका पूरा ये है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले जैसे वातावरण में रहते हैं और ये कहीं ना कहीं मेंटली
बहुत होता है ऐसा चीज़, बहुत अफेक्ट करता है कि आप एग्जाम से पहले जैसे माहौल में रहे होते हो, जो चीज़ें देख के जाते हो, आपके दिमाग भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहा होता है। तो रिलैक्स होके जाइए, चिल होके जाइए, क्योंकि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100% है ये। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? राघव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अच्छा एनालिसिस दिया, और हमारे पूरे बैंकपुर टीम की तरफ से और एग्जामपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। अच्छा, वैसे एक आखिरी चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप भी सोच रहे हो सर बार बार रोक दे रहे हैं, एक लास्ट चीज़ कि आपने एग्जामपुर को आप जानते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एग्जामपुर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप कि कैसा प्लेटफॉर्म है क्या? जितना मैंने सुना है दोस्तों से, देखो मैंने कभी कोई क्लास नहीं लगाई, बट मेरे दोस्तों ने जिन्होंने लगाई वो कहते हैं अच्छा है, मजा आता है पढ़ने में, टीचर्स सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैंने खुद कभी लगाई नहीं, तो मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा इस टॉपिक पे। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप भी देखना शुरू कर दें हमारा बैंकपुर चैनल और एग्जामपुर चैनल, और दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। यानी कि इन्होंने भले ही एग्जामपुर चैनल को नहीं देखा, बट इनके फ्रेंड्स वगैरह ने जो देखा उन्होंने इनको बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, पॉजिटिव में ही रिव्यू दिया है, पॉजिटिव में ही रिव्यू मिला है इनको। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेहनत और आपका प्यार है जो हमें यहाँ तक लेके आया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो फाइनली बच्चों, हमने ये चीज़ देखी कि कैसा बच्चों का एग्जाम एनालिसिस हुआ, कैसा एग्जाम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बच्चे ने खुद से ये चीज़ बताई कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए, मूवीज देख के जाइए, और मतलब चिल होकर के जाइए। चलिए, हम भी आपको यही सलाह बार बार देते थे, तो आप सोचते थे कि सर तो मज़े में बोल रहे हैं, आप बच्चे ने खुद फाइनली ये चीज़ आपको बताई, तो आपको बेहतर समझ में आई होगी। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू में, दूसरे बच्चों के साथ हम एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।